कितना सुंदर वीडियो है आज का। देखो आज मैंने साड़ी पहनी, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। साड़ी पहन के मैं कितनी सुंदर संस्कारी लग रही हूँ। ये साड़ी पहनकर ही मैं अपने समाज को सुधारूंगी, अपने घर के लोगों को सुधारूंगी, संस्कार दूंगी मैं नए नए उनको। ये साड़ी पहन के देखो मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। आप ये पूरा वीडियोस देखो कि मैं कितनी सुंदर और संस्कारी हूँ साड़ी में पहनकर। बोलो परमपिता परमेश्वर की जय जयकार हो, माँ जगत जननी मैया की जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलो परमपिता परमेश्वर हमारे कुलदेव, हमारे ज्ञान की देवी देवता की जय जयकार हो। माँ शक्ति माता जो मुझे इतनी प्यारी शक्ति देकर आप सबके सामने बोलने की हिम्मत दे रही है, सर्वशक्तिमान बना रही है मुझे। हाँ, आप सबको सामना तो करना पड़ेगा। सच्चाई तो हर व्यक्ति को जानना चाहिए ना, हर व्यक्ति को सच्चाई जानना चाहिए कि कितने गंदे कीचड़ के अंदर वो कब तक घुसता जाएगा। उस कीचड़ से उसको बाहर भी निकालना ज़रूरी है। तो मर जाएगा कीचड़ में घुस के पूरी तरह से। तो यही साड़ी है जो साड़ी पहन के बीच दरबार में हमारी द्रौपदी माता का चीरहरण किया गया था। यही साड़ियाँ उतारी गई थी कई उनके घर के लोगों के बीच में बैठकर, जहाँ उनके पूरे घर के लोग बैठे थे, घर के सदस्य बैठे थे, खुद उसके पति सब मिल के देख रहे थे। यही साड़ियाँ, वो संस्कार उस समय कहाँ गया था, वो समाज कहाँ गया था उस समय जब उस माँ के साथ ऐसा हो रहा था? कहाँ गया था वो समाज, वो संस्कार कि एक माँ के संस्कार खराब करो, एक समाज खराब कर रहे हो। ये माँ कितने लोगों के बीच में खड़ी है, इससे क्या सीखेगा ये संसार क्या सीखेगा? इस साड़ी की कहाँ इज्जत रह जाएगी, कहाँ इज्जत रह जाएगी? तब नहीं सोचा था? इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे वहाँ पर, इतने बड़े बड़े लोगों ने नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे संसार को क्या दिखा रहे हैं कि ये साड़ी के अंदर ये संस्कार है, ये समाज सुधारेगा हमारी इनके गंदी हरकतों से। हाँ, ये दिखा रहे थे आप सब बैठकर वहाँ पर। और कितने अच्छे दिनों में ये मैं कितनी प्यारी बात बोल रही हूँ शायद कि अभी हमारे ये कृष्ण जी का कितने अच्छे पावन दिन चल रहे हैं। शायद उनकी कृपा से ही मेरे दिमाग में ये इतनी प्यारी बातें आई हैं जो शायद मैं आज खुल के बोल पा रही हूँ, खुद भी समझ पा रही हूँ, जो कि मुझे खुद भी नहीं मालूम था तो मैं क्या बताती, क्या समझती। खुद में इतनी सारी साड़ियों में कितने सालों तक मैं साड़ियों के अंदर थी, खुद ही थी मैं। और हम जैसे लाखों करोड़ों अरबों लोग आज भी साड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, चार दीवारी के अंदर। सभी बोलते कि लेडीज़ें चार दीवारी के अंदर अच्छी लगती हैं, चार दीवारी के अंदर अच्छी लगती हैं, घर का काम चूल्हे का काम करते हुए अच्छी लगती हैं, घर के बच्चे बड़े करें, पढ़ाए लिखाएं, उनको उस काम में अच्छी लगती हैं। औरतें कभी उड़ते हुए अच्छी नहीं लगती हैं, औरतें कभी उड़ती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ अच्छा करते हुए अच्छी नहीं लगती कि समाज में उनका नाम हो जाए, समाज में उनका नाम हो जाए, समाज में उनकी पहचान हो जाए, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। वो सिर्फ औरतें चार दीवारी के अंदर 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 अच्छी लगती हैं कि वो अंदर ही रहें। उनकी योग्यता घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनकी सही योग्यता घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए उनको चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता कि यार ये हमको भी संभाल ले रही है, हमारे बच्चों को भी संभाल ले रही है, हमसे जुड़े हज़ारों लोगों को भी संभाल ले रही है, अपने मायके को भी संभाल ले रही, मायके से जुड़े हज़ारों लोगों को संभाल ले रही, घर के कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है उसको भी संभाल ले रही है, ये खुद को भी उनके बीच में संभाल ले रही है, ये घर भी संभाल ले रही है, बाहर भी संभाल ले रही है। मतलब यार औरत कितनी शक्तिशाली है, कितनी शक्तिशाली है कि वो सब कुछ संभालने की हिम्मत रखती है, सब कुछ संभालने की हिम्मत रखती है। उसके बाद भी इसको बोला जाता है कि औरत कमज़ोर है, औरत को कमज़ोर बोला जाता है। उसके बाद जो सबसे सर्वशक्तिशाली औरत को सबसे कमज़ोर बनाया गया है इस दुनिया में। कुछ नहीं मिला तो अब इंसानों ने उनके कपड़ों को ले लिया। या आप देखा कि लेडीज़ें बाहर निकल के कितने बड़ी बड़ी काम, कितनी बड़ी बड़ी जगह पे अपना नाम रोशन कर रही है, इस देश को नई नई चीज़ें दे रही हैं। आज उन कपड़ों के कारण उनके माता पिता अपने बच्चों की इज्जत करना सीख गए, लड़की की सही इज्जत करना सीख गए, एक भाई अपनी बहन की सही इज्जत करना सीख गया, एक पति अपनी पत्नी की सही इज्जत करना सीख गया, एक सास अपनी बहू की सही इज्जत करना सीख गया। ये समाज एक औरत की सही इज्जत करना सीख गया कि औरत है क्या, औरत क्या है। सिर्फ वो छोटे छोटे कपड़ों के कारण औरत का समाज में सही सम्मान मिलने लगा, सिर्फ वो छोटे छोटे कपड़ों के कारण नहीं तो ये साड़ियों के कारण तो मात्र वो चार दीवारी के अंदर बंदी थी। कलेक्टर की सीट पर भी जाकर बैठती थी ना वो औरत, तो साड़ी पहन के जाती थी, वो बाकायदा कार के अंदर बैठ के जाती थी, सीधे घर आती थी और वही चार दीवारी में अंदर बैठ के काम करती रहती थी। लेकिन उसकी योग्यता को उस समय समझा नहीं गया,
क्योंकि उसने किया अपने कलेक्टर का काम, लेकिन वो अपनी योग्यता को उस तरह से नहीं दिखा पाई जिस तरह से दिखाना चाहिए था, जिस तरह से आज की लेडीज़ें दिखा रही है, आज की लड़कियां दिखा रही है। कुछ नहीं मिला तो बोल दिया यार ये छोटे कपड़े पहन के हमारा समाज खराब कर रही है, हमारा संस्कार खराब कर रही है। संस्कार और समाज तो आप लोग खराब कर रहे हो अपनी गंदी नीयत के कारण। आपकी नीयत गंदी है, जिसकी नीयत गंदी होती है वह खराब कर रहे हो। वो तो अपने कपड़े पहन के सही तरीके से चल रही है, वो कपड़े उतार के नहीं दिखा रही कि देखो हम ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। वो कपड़े पहन के भी अपनी आंखें ऊपर करके जा रही, नीचे करके नहीं जा रही कि मैंने ये पहना है। साड़ी पहन के भी इंसान नीचे निगाहें करके जाता था, साड़ी में पूरी बुरखे के अंदर दबा इंसान भी अपनी नीचे निगाहें करके जाता है। बुरखे के अंदर भी व्यक्ति अपने भाई से इश्क कर रहा है, अपने देवर से इश्क कर रहा है, अपने ससुर को तक नहीं छोड़ रहा है। सबको मालूम नहीं है बुरखे के अंदर तो और कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। निगाहें नीची हैं, निगाहें नीची है। बुरखे के अंदर वो काम हो रहा है जो छोटे कपड़े वाले नहीं कर पा रहे हैं। कैसे यार, कैसे समाज को सुधारोगे? कैसे संस्कार और समाज तो ये बंदे चीज़ों में वो खराब हो रहा है, खुल के नहीं हो रहा। खुल के तो पता चल रहा है कि यार ये लेडीज़ ये कर रही है, ये लड़की ये कर रही है, लेकिन बंद कपड़ों में कहाँ कहाँ गंदा हो रहा है वो तो किसी को भी नहीं मालूम। और हद से ज़्यादा गंदा हो रहा है, हद से ज़्यादा गंदा हो रहा है। जितना बंद रहोगे उतना ज़्यादा गंदा होगा आपके साथ में। जितना खुलकर आओगे तो लोगों को पता चलेगा कि अब इसके साथ हम गलत नहीं कर सकते, नहीं अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसका मुंह पे जबान आ गई है, इसके मुंह पे जबान आ गई है। ये हर एक बात को चिल्ला चिल्ला के बता सकती है, दुनिया को बोल सकती है। इसके मुंह पे सही जबान आ गई है। अब चार दीवारी के अंदर ये बंद रहने वाली औरत नहीं है कि इसको दबा दिया जाए, रख दिया जाए कहीं भी, इसको घर के काम बाहर के। अरे तुम ये करने के लिए बनी हो, तुम सिर्फ यही तक रहो। तुम पढ़ भी रही हो तो तुम्हारी योग्यता कहीं दिखना नहीं चाहिए। तुम्हारे काम अगर तुम बाहर से काम भी करके आ रही तो तुम्हारी योग्यता कहीं से नहीं दिखना चाहिए। तुमको भी नहीं देखना चाहिए कि तुम कितनी ज़्यादा सर्वशक्तिशाली औरत हो। तुमको नहीं दिखना चाहिए तुम्हारी सही शक्ति, क्योंकि तुम्हारी सारी शक्तियाँ तो हम लोग दबा कर बैठे हैं। हम तो वही राजा है। हमारे हिसाब से ये दुनिया चलेगी, हमारे हिसाब से ये संस्कार बनेगा, हमारे हिसाब से ये समाज बनेगा। एक औरत के हिसाब से समाज थोड़ी ना बनेगा। एक औरत के हिसाब से कभी समाज नहीं बनेगा। समाज तो एक गंदे लोगों की नीयत के कारण बनेगा। गंदे लोगों की नीयत के कारण ही समाज बनेगा। जब एक इंसान के साथ, एक औरत के साथ गंदा होता है तो आप देखो वो कितनी उससे देखते हैं लोग बैठ के कि यार कितना गंदा हो रहा है, लेकिन कोई सही तरह से आवाज़ नहीं उठाता। वहाँ के आसपास के लोग भी बैठ के देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कई दिनों से पहले से भी लोगों को पता रहता कि यार इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ आवाज़ नहीं उठती, कभी नहीं उठती, जब तक उसके साथ पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए स्थिति, पूरी तरह से वो मर ना जाए। जब तक वो न्यूज़पेपर में पुलिस के साथ में ना आ जाए, जब तक वो चीज़ें नहीं आती हैं, तब जाके लोग साथ देने लगते। अरे यार ऐसा हो गया इधर, भाई समाज तो बहुत ख़राब है, भाई इनके संस्कार तो बहुत ख़राब है, ये छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी इसलिए इनके साथ ऐसा हो गया, इसलिए ये रात में घूम रही थी इसलिए इनके साथ ऐसा हो गया है, इसीलिए इनके साथ ऐसा हो गया। ये हमारे समाज को ख़राब कर रहा है, ये हमारे लोगों को ख़राब कर रहा है, हमारा समाज पूरा ख़राब हो रहा है। समाज तो तुम्हारी गंदी नीयत के कारण ख़राब हो रहा है, गंदी सोच के कारण ख़राब हो रहा है, गंदी भूख के कारण ख़राब हो रहा है। गंदगी तो तुम हो, वो तो फिर भी कपड़े पहन के जा रही, तुम तो पूरे तरह से नंगे बैठे हो, तुम तो नंगे भिखारियों की तरह घूम रहे हो। जहाँ आपने मिला है इंसान सही, इसको भूख मिटा दो अपनी। तुम नंगे घूम रहे हो, वो तो फिर भी कुछ कपड़े पहन के घूम रही है, जिसको तुम लोग बोलते हो कि संस्कार और समाज खराब कर रहे हैं। संस्कार और समाज तो तुम जैसे आदमी नहीं, इसमें तो बहुत औरतें भी शामिल हैं जो किसी को ढंग से बढ़ने नहीं दे रहे। समाज को, संस्कार को सही तरह से बढ़ाने के लिए बहुत लोग शामिल हैं, सिर्फ आदमी शामिल नहीं है इसमें। ये गंदी सोच, ये गंदे विचार, ये गंदे संस्कार ना हम बढ़े ना हम किसी और को बढ़ने देंगे। ये सिर्फ चार दीवारी के अंदर तक चलने दें इसको। चार दीवार के अंदर गंदगी पहुंचने दो, ये सामने नहीं आने दो। ये सामने आ गया तो बोलेगा अरे यार ये तो देखो ये इंसान ख़राब है। ये तो चार दीवारी के अंदर भी बहुत जम के हो रहा है, बहुत जम के हो रहा है, बहुत जम के हो रहा। नीयत तो इंसान की शुरू से ख़राब है, कई युगों से ख़राब चली आ रही। राजा की भी 10-10, 20-20 रानियाँ होती थी और दासियाँ भी उनकी होती थी। कौन सही था?
कौन सा समाज पहले से सही चला आ रहा है? समाज कब सही चला आ रहा है जो आज इतनी कपड़ों को लेके बातें करते हैं लोग यार? लड़कियों को, लेडीज़ों को गंदी नज़र से देखते हैं। अगर वो कम कपड़े पहन के निकलती तो उनको कितनी गंदी नज़र से देखा जाता है कि यार ये कितनी गंदी है, कितनी गंदी है, ये हमारा समाज ख़राब कर रही है, हमारे लोगों को ख़राब कर रही है। क्या सच में वो ख़राब कर रही है? कभी अपने आप से सोचो, क्या पहले की औरतें ख़राब करती थी चार दीवारी में बैठकर अपने आप को अनेक दुखों से सह कर, अनेक जुल्म सह कर वो ख़राब करती थी, हमारे समाज को कहीं आगे बढ़ने नहीं देती थी वो औरतें। आज तो हमारे समाज को औरतें बढ़ने दे रही है, असलियत दिखा रही है कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है। आज उनमें बोलने की हिम्मत है, पहले के लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो सिर्फ सहने वाली थी, चार दीवारी के अंदर सिर्फ सहने वाली थी। आज की औरतें बोलने वाली, हम नहीं कर सकते ये, हम नहीं कर सकते, जो आपने किया वो हम नहीं कर सकते, तो ख़राब बन गई। आप तो गुलाम थी कि यार उनने बोला तो हम भी, वो भी करती आ रही थी ज़िंदगी भर, तो हम भी ज़िंदगी भर करें। आप तो चार दीवारी के अंदर बंद रहने वाली औरत थी, समझ में आ रही है? इन बुर्कों के अंदर, इन साड़ियों के अंदर बंद रहने वाली एक सबसे बुरी औरत थी आप, जिसने इतने कष्ट सह लिए और अपने लोगों को भी वही कष्ट सहने का मौका दिया। क्या मैंने अपने जीवन में इतने कष्ट सहे, मेरी बच्ची भी वही कष्ट सहे, मेरी बच्ची भी इतने लोगों का काम करे, इतने दुख सहे, इतनी चार दीवारी के अंदर बंद रहे, वो भी वैसे ही कष्ट सहे। लेकिन आज के लोगों ने ये कि जो मैंने सहा वो मेरे बच्चे ना सहें, जो मैं सह के निकली हूँ। आज की हर लेडीज़ के मुंह से आप सुन लो, आज की हर लेडीज़ अपने बच्चों को ऐसे रखती है कि जो मैं सह के आई हूँ ना, वो मेरे बच्चे तो सहना तो छोड़ो, कोई सोच भी नहीं सकता उनके लिए ऐसे करने के लिए। मैं उनको ऐसा बनाऊँगी और ऐसे दुनिया दिखाऊँगी मैं उनकी आंखों से कि तुमको ऐसे बन के बाहर निकलना है, ऐसे बन के नहीं निकलना है कि कोई भी इंसान तुम्हारा आराम से यूज़ कर ले और तुमको खुद भी नहीं मालूम कि तुम कितनी शक्तिशाली हो, कि कोई तुम्हारा यूज़ कैसे कर ले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, अगर मैं दिन भर भी बोलूँगी तो कम नहीं है। आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है इस समय बोलने की। सब कुछ सही बोल रही हूँ मैं, बस समझने वालों की बात है कि साड़ी और बुर्कों में भी बहुत खेल होते हैं। संस्कार की बात करते हो, संस्कार की बात करते हो, समाज की बात करते हो। कौन सा संस्कार, कौन सा समाज? बोलो ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की जय जयकार हो, जो मेरे अंदर इतने प्यारे प्यारे संदेश खुद बोलता है, मुझे शक्ति देता है और मैं बोल सकती हूँ कि ये संदेश बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस लायक थी मैं कि मुझे ये संदेश बुलवाया जा रहा है, सहकर आया रहा व्यक्ति, हर व्यक्ति बोल सकता है, हिम्मत के साथ सिखा सकता है, लोगों को समझा सकता है कि जो आपने सहा वो किसी और को मत सहने दो, जो गंदगी में पैर आपने रखा ना वो किसी और को मत रखने दो उसमें। समझ में आ रही है? हर चीज़ को सही नज़र से देखो, आपकी नज़र सही रहेगी तो आपको हर चीज़ अच्छी दिखेगी। कीचड़ में भी कमल का फूल दिख जाएगा, नहीं तो सिर्फ कीचड़ ही देखते रहकर उसी में फिसल जाओगे, फिसल के सीधे मर जाओगे। कमल का फूल कभी नहीं देख पाओगे, यही देखोगे यार कितना कीचड़ है इसके पास में, ये नहीं देखोगे किस कीचड़ में कमल का फूल खिला, कितना सुंदर है वो कमल का फूल, ये देखो। ये मत देखो कि कीचड़ कितना गंदा है, वो कीचड़ तो साफ हो जाएगा, लेकिन वो कमल का फूल, उसकी कीमत आपको पहचाननी चाहिए कि उस कमल के फूल की कितनी पहचान है, कितनी कीमत है उसकी, कि कीचड़ में खिलता है, कीचड़ ही इसकी पहचान है। बोलो उस पर हम पिता परमेश्वर की जय जयकार हो, जय जयकार हो। चाहे तो जो कुछ बोल दो, कोई बात नहीं, समझने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, हर इंसान समझेगा, बहुत जल्दी समझेगा। कोई रमज़ान की आवाज़ सुनाई दे रही है जो होती है सुबह शाम होती है। वैसे तो मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं सभी को मानती हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हिंदू औरतें तो बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन मुस्लिम औरतें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। मैंने देखा है कि मुस्लिम औरतें बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा बुर्के में दबा के रखा जाता। आँखें भी आप देखना, वो आँखों को भी ऐसे काले पर उसमें अपने वाइट कलर के उसमें रखती हैं। उनकी आँखें ही कभी आप देखना इतनी सुंदर आँखें होती है कि पूरा शरीर ढका रहने के बाद भी उनकी आँखें इतनी सुंदर दिखती हैं।
बहुत सुंदर दिखती है उनकी आंखें, मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग सभी जगह लेडीज़ें रहती हैं, हिंदू मुस्लिम तो हर जगह रहते हैं, लेकिन कभी आप देखना कितनी सुंदर चीज़ को आप पूरे तरीके से बुरखे के अंदर दबा के रखे हो। सबसे सुंदर इंसान को आप बुरखे के अंदर दबा के रखिए, उसकी सुंदरता कोई नहीं देख पाता कभी, सिर्फ उस चंद लोगों के बीच के अलावा उसकी सुंदरता कोई देख ही नहीं सकता कि इस बुरखे के अंदर कौन है। कितनी सुंदर चीज़ इस बुरखे के अंदर दबी हुई है, कितनी सुंदरता है उसके अंदर, कितनी ज़्यादा सुंदर औरत को बुरखे के अंदर दबा के घुमाया जाता है, चार दीवारी के अंदर रखा जाता है कि यार इसकी सुंदरता नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को मालूम है कि यार मुस्लिम औरतें तो बड़ी खूबसूरत रहती है, बड़ी खूबसूरत रहती हैं, और उनको बुरखों के अंदर रखा जाता है। सिर्फ उनकी आँखों में ही सोचो कितनी नज़ाकत है, तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर होंगी, इसलिए उनको बुरखों के अंदर रखा जाता है कि इनकी सुंदरता कोई देख ना पाए कि ये कितनी सुंदर है। उस औरत को भी पता नहीं चलना चाहिए, बुरखे के अंदर की औरत को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर औरत हूँ, मेरी तो आंखें ही देख के लोग दीवाने हो जाते हैं, इतनी सुंदर आंखें हैं मेरी, तो फिर मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ मैं, जिस मेरी सुंदरता को इस बुरखे के अंदर दबा के रख रहा है इंसान। आप सुन सकते हो जो हो रहा है, ये मेरे घर पे रोज़ आवाज़ आती है, मेरे घर पे रोज़ आवाज़ आती है उसकी। बात ये नहीं है कि साड़ी या बुर्खा या कोई भी चीज़, बात ये है कि यार क्यों किसी को अपनी गंदी नज़रों से देखकर एक औरत को गंदा बनाना, एक औरत को गंदा बनाना, हर तरफ से एक लड़की को गंदा बनाना, उसके चरित्र पर गंदे तरह से उंगली उठाना कि यार ये हमारे समाज का नाम खराब कर रही है, हमारे संस्कारों को खराब कर रही है। अगर औरत तो आपके हिसाब से भी चल रही थी, औरत तो आपके हिसाब से भी चल रही थी, बंद साड़ियों में, बंद बुरकों में, तो आज तक औरतें ढकी हुई है। उनको तो अपनी असली सुंदरता का भी नहीं मालूम, उनको तो अपनी असली शक्ति का भी नहीं मालूम, असली ज्ञान का भी नहीं मालूम, बेचारी वैसे ही घूम रही हैं जैसे आप उनको रख रहे हो, वैसी ही है वो आज भी। क्या ठीक है, ठीक है, आज उनके अंदर, उनको हमारे अंदर, हमारी साड़ी पहनने से, हमारे बुर्के पहनने से उनको हमारे अंदर संस्कार दिख रहे हैं, हमारा समाज सुधरा दिख रहा है, तो आज भी बहुत सारी लेडीज़ें उन बुर्कों के अंदर, उन साड़ियों के अंदर बन के घूम रही है कि ठीक है, हमारे इन चीज़ों से अगर हमारे कुछ लोग सुधरे हैं तो ठीक है। क्या बाकी सुधरा है? वो तो आपकी असली सुंदरता को दबा के रखा, आपकी असली शक्ति को दबा के रखे, असली ज्ञान को दबा के रखे इन बुर्कों के अंदर। ये चीज़ तो खुद आपको भी नहीं मालूम रहती है कि आपको इन चीज़ों के अंदर ढांक के इंसान आपका कितना यूज़ कर रहा है, यूज़ सही तरह से यूज़ कर रहा है, और आपको भी नहीं मालूम है कि वो कितना यूज़ कर रहा है आपको। हर तरह से आपको किसी लायक नहीं बना रहा है वो, बेलायक हो। आपके इतने बुरके के अंदर कितने भी पढ़े लिखे हो, किसी काम के नहीं हो आप, कितना भी घर के काम करो बाहर के, किसी काम के नहीं हो आप, किसी काम की नहीं हो, हर तरफ से अनपढ़ से भी कई बीते हो। धन्यवाद।